हे माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो राशि के लिए 5 सितंबर 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 5 सितंबर 2022 के दिन आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओके 1 2 3 और 4। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 5 सितंबर के दिन वर्गो यानी कन्या राशि वालों के बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी। ओके स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 5 सितंबर के दिन वर्गो यानी कन्या राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी। ओके स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 5 सितंबर के दिन वर्गो यानी कन्या राशि वालों की मैरिटल लाइफ और लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके चलिए जस्ट मिनट मैं थोड़ी सी सेटिंग ऑफ कर लेती हूँ। ओके देखिए मुझे लगता है कि अपनी फैमिली में जो मेन अर्निंग मेंबर हैं वो आप ही हैं, या ये भी हो सकता है कि आप लोग या तो माइंड से बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हो सकते हैं, या आप मैच्योर हैं बाय एज भी। तो मुझे लगता है कि आपको आज के दिन कोई डिसीज़न लेना पड़ सकता है, या पिछले दिनों से कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके माइंड में बहुत चल रही हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप माइंड में बहुत रखते हैं, लेकिन आप जो है अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं, तो आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस है कि अगर मैं बहुत ईज़िली अपनी फीलिंग्स को बता दूँ तो शायद उनका इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अपनी फीलिंग्स को छुपाए हुए हैं आप। एस ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये है कि आप शायद किसी अच्छे वक्त का वेट कर रहे हैं, शायद किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि आज के दिन आपकी फैमिली में आपके पास स्पेशली कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि जिसमें आप अपने किसी पर्सन से आप अगर कोई बात करना चाहते हैं, कोई फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या कोई मैसेज आ सकता है, या कोई कॉल आ सकती है, कोई ऐसी इम्पोर्टेंट कॉल, कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं। शायद किसी चीज़ का बहुत लंबे टाइम से वेट कर, देखिए ये आ गया है वेटिंग का कार्ड। तो मुझे लगता है कि देखिए या तो ये भी हो सकता है कि आप लोग कोई ट्रैवलिंग वाली जॉब करते हैं या ट्रैवलिंग वाला बिजनेस करते हैं। इसके अलावा आप लोग शायद कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं, शायद किसी फॉरेन कंट्री में शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। तो आप मुझे लगता है कि स्पेशली किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, जिसकी गुड न्यूज़ का, कोई किसी गुड न्यूज़ का वेट करते नज़र आ रहे हैं। वेटिंग की एनर्जी ये आ गई, तो मुझे लग रहा है कि मेरी रीडिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। मुझे लगता है कि आपने अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट सब कुछ अर्न कर लिया है। जैसे कि मुझे लगता है कि देखिए एक तो आप मैच्योर बहुत हैं, मैच्योर इन द सेंस कि मैच्योर माइंड से भी हो सकते हैं, जैसे आपके साथ रेजोनेट हो वैसा लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि आपने अपनी लाइफ में सब कुछ कर लिया है, बहुत मेहनती इंसान है। जो कुछ भी आपने पाया है वो आसानी से आपको नहीं मिला है, बहुत मेहनत करके आपने अचीव किया है। लेकिन अब आप इस पोजीशन पे हैं कि आपके पास दुनिया की सारी खुशियां हैं, जैसे कि धन दौलत, समाज में रिस्पेक्ट हो गई, फैमिली में एक अच्छी फैमिली हो सकती है। जो कुछ भी एक नॉर्मल फैमिली के लिए, हैप्पी फैमिली के लिए आवश्यक होता है वो सारी चीज़ें आपके पास हैं। लेकिन कोई एक कप है जो आपकी लाइफ से मिसिंग है, कोई एक खुशी, कोई एक पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ से मिसिंग है, जिसकी वजह से आप इन सारे कपों के मतलब इन सारी चीज़ों के सुख नहीं उठा पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप किसी सही समय का वेट कर रहे हैं, या तो आप गॉड की तरफ से ऐसी किसी वेटिंग पोजीशन में है कि जब सही समय आएगा तब मैं उस पर्सन से ये बात कहूँगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग किसी वेटिंग पोजीशन में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आज के दिन आप लोगों का बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है। बिजनेस में अगर आप
किसी नई चीज़ को स्टार्ट करना चाहते थे, या अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी डील के लिए, या आप अगर जॉब भी करते हैं तो भी मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, तो आज के दिन आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है। आपके अंदर इतनी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, या तो आपको कोई सपना आ सकता है, किसी ड्रीम के थ्रू आपको पता चल सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, या आपके कोई गार्जियन एंजल्स हो सकते हैं, मतलब आपके जो पूर्वज होते हैं। अगर आपकी फैमिली में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी रिसेंटली डेथ हुई है, या मतलब वो जा चुके हैं आपकी लाइफ से, तो मुझे लगता है कि वो पर्सन आपको बहुत सारी चीज़ें गाइड कर सकते हैं, या आपको एंजल्स के थ्रू भी बहुत सारी गाइडेंस मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन आपके अंदर वो इंट्यूशन, वो नॉलेज डेवलप होने वाली है, जिससे आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, जिससे कि आप अपना बिजनेस या जॉब में जो भी नई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि आपने अपनी इतनी चिंता कर रखी है, इतना सोच रखा है कि आप रातों को सो नहीं पा रहे हैं, रातों को जगते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर से मनाते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियसली हैंडल कर रहे हैं किसी मैटर को। स्पेशली मुझे लगता है कि आपके बिज़नेस या जॉब में कोई दिक्कत है ऐसी जिसको लेके आप बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड ऐसा बताता है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं अंदर से। शायद आपने जितनी मेहनत की थी, जितने एफर्ट किए थे, जो कुछ सोचा था वैसा आपके साथ नहीं हुआ है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आपके लिए जो है, देखिए ये कार्ड से मुझे लगता है कि आप कहीं, या तो आपकी ट्रैवलिंग वाली जॉब हो सकती है, या आपको ट्रैवलिंग करके कहीं जाना पड़ सकता है। आज के दिन आपकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, कहीं आपको जाना पड़ जाए। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर आपको कुछ चीज़ों की कमी लग रही थी, कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिसकी कमी, मुझे लगता है कि सेल्फ़ एस्टीम की कमी थी, या सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की। तो आज के दिन आपके अंदर ये पावर मुझे आती हुई दिखाई पड़ रही है। चलिए देखते हैं कि कैसी रहेगी आप लोगों की हेल्थ। देखिए, ये कार्ड तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मतलब एक व्यक्ति रात को उठ के इतना दुखी हो रहा है, इतना परेशान हो रहा है, रातों की नींदें उड़ गई हैं। मुझे लगता है कि आप लोग तो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। इतनी टेंशन क्यों लेते हैं आप लोग? देखिए, रातों की नींदें बिल्कुल उड़ी पड़ी हैं, बिल्कुल चैन नहीं है, बहुत ज़्यादा अफसोस, बहुत ज़्यादा गिल्ट, बहुत ज़्यादा दुख। किस चीज़ का दुख है आप लोगों को? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग, ओके। द वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि आप लोग शायद किसी को अपनी दुनिया मान चुके हैं, या आपके साथ ये भी दिक्कत है कि आपके लाइफ में उतनी अच्छी चीज़ें नहीं चल रही हैं जितना कि आपने सोचा था। शायद आपने किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहा था जो आपकी लाइफ से निकल चुका है, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। या किसी पर्सन जो आपकी दुनिया बन चुका है, उसको पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं, इस वजह से आप लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल से लगता है कि अगर आप अपनी हेल्थ, अपनी मतलब जितनी भी खुशियां हैं सब दांव पे लगाए बैठे हैं जिस व्यक्ति के लिए, तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास खुशी आ रही है। आपकी हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत चल रही है तो उनमें भी इम्प्रूवमेंट आने वाला है। इसके अलावा जिस चीज़ का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, किसी अपॉर्चुनिटी का, तो वो अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। इसके अलावा ये कार्ड भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। देखिए, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, आपको इनफैक्ट डिवाइन बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ये कार्ड जो हैं ये हेल्थ सेक्शन से मैंने निकाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की अगर हेल्थ गड़बड़ चल रही थी किसी भी वजह से, तो आपकी हेल्थ बहुत जल्दी इम्प्रूव होने वाली है। जो कुछ भी दिक्कतें हैं वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएंगी। ये समझ लीजिए कि डिवाइन ने अब अपना हाथ रख दिया है आपके ऊपर। तो अगर आप लोगों की हेल्थ इशू कुछ भी चल रहे थे या आपकी फैमिली में, तो ये समझ के रखिए कि आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं। आप जो है डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चलिए देखते हैं कि अब आप लोगों की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है।
10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में आज बहुत खुशियाँ आएंगी, बहुत इनफैक्ट आपका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा मिलजुल के रहने वाला है। अगर ऐसा नहीं भी है तो मुझे लगता है कि आज आपकी कोई फैमिली में कोई रिलेटिव आ सकते हैं। आज आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ दिनों से कुछ दिक्कतें चल रही थी, कुछ परेशानियां चल रही थी, तो उनको अगर आप अपनी फैमिली के किसी पर्सन से, जो व्यक्ति आपका बहुत ज़्यादा क्लोज वन हो, उससे अगर आप शेयर करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए मुझे लगता है कि आप जो हैं, एक मिनट, देखिए इसमें मैं निकालती हूँ कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो एक तो ये रीज़न हो गया कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको अपनी लाइफ में अपनी फैमिली जैसा ही मानते हैं, वो आपको कोई अलग पर्सन नहीं मानते हैं। या तो आपके अंदर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी, कुछ ऐसी चीज़ें उनको पसंद आ गई जिससे उन्होंने आपको जैसे कम्प्लीटली मैरिज मटेरियल होता है वैसे ही वो मानने लग गए। और अब वो आपको इस कार्ड से लगता है कि आपको लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप उनसे दूर होने वाले हैं। हो सकता है कि आपकी मैरिज के प्रपोजल्स बहुत आ रहे हों। ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ चुका है, या उनको कहीं से ऐसा कुछ सुनने को मिला है कि आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आ गया है। तो मुझे लगता है कि रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पर्सन इस बात को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं कि कहीं कोई दूसरा व्यक्ति आपको उनसे चुरा ना ले। उनके लिए भी शायद मैरिज के प्रपोज़ल आ रहे हैं, या ये सिचुएशन आपकी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन किसी की तरफ देखना तक नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट उनके लिए बहुत सारी चीज़ें, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं जो उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, उनका शायद माइंड चेंज करने की कोशिश करते हैं, उनके सामने बहुत सारे प्रपोजल्स लाते हैं जिससे कि वो आपको भूल जाए। अगर आपके पर्सन मतलब आप लोग अनमैरिड हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जाती हैं जिससे कि आप उनके माइंड से निकल जाए, लेकिन वो किसी की भी तरफ देखना नहीं चाहते हैं। और अगर आप लोग मैरिड हैं, मतलब आप लोगों का डिवोर्स या सेपरेशन में आप लोग चल रहे हैं, तो भी आपके पर्सन मतलब उनका फोकस कम्प्लीटली आप ही पर है। उनको कोई और अपने लिए सुटेबल पार्टनर नहीं लगता है। द मून के कार्ड से मुझे लगता है कि यस, मैंने जैसा कि बताया था कि उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो उनका ध्यान बटाने की कोशिश बहुत करता है। वो व्यक्ति चाहता है, या तो मुझे लगता है कोई मतलब थर्ड पार्टी जो है, अगर उनकी वाइफ हो सकती है, उनके हस्बैंड हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो इस विषय में जानते हैं कि आप दोनों के विषय में, तो वो जो हैं उनका ध्यान भटकाने की बहुत कोशिश करते हैं। उनके बीच में मतलब आप लोगों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनके पर्सन या उनके मतलब आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाएं। तो उनको उनकी रियल फीलिंग्स का आइडिया है, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं वो देखिए कितने डिप्रेसिव मोड में बैठे हैं, कितने सैड हैं। तो जो फीलिंग्स होती हैं, जो हम लोगों के फेस पे सब चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो आपके पार्टनर जैसे किसी चीज़ से खुश नहीं होते हैं, किसी चीज़ से मतलब अट्रैक्ट नहीं होते हैं। अगर कोई पर्सन उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की भी कोशिश कर रहा है तो वो अट्रैक्शन उनको फील नहीं होता है, जिस वजह से भी जो ये थर्ड पर्सन है वो उनके माइंड में आपके लिए बहुत सारी गलतफहमियाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी डालने की कोशिश करता है जिससे कि आपके पर्सन आपको छोड़ के उसके पास चले जाएं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये बॉटम ऑफ द डेक था, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पेज ऑफ पेंटिकल्स से लगता है कि आपके पार्टनर पैसे को लेके ट्राई तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनके जो एफर्ट्स हैं वो बहुत इमेच्योर हैं। मुझे लगता है कि वो पैसा कमाना चाहते हैं, आपकी लाइफ में फिर से वापस आना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन उनके जो एफर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं। स्पेशली पैसे को लेकर उनको थोड़ा सा मेच्योरली हैंडल करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने इस कार्ड में बताया था। तो मुझे लगता है कि उन्हें जो है बहुत सोच समझ के सारे स्टेप लेने पड़ेंगे। अगर उन्हें अपनी उन्होंने डेस्टिनेशन सोच रखी है तो उसके लिए उन्हें बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा, तभी वो सक्सेस पा सकते हैं। इसके नीचे है द चैरियट का कार्ड, जो ये बताता है कि आपके पर्सन जो हैं वो भोलेनाथ के भक्त हो सकते हैं, और इसके अलावा उनकी बहुत ज़्यादा अवेकनिंग भी हुई है, बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन भी हुआ है, और वो आपकी तरफ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आना चाहते हैं।
तो देखिए कार्ड्स तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा इस चीज़ को मैच्योरली हैंडल करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, चलिए मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।